भाई एक जमाना था जब लोग कहते थे कि मूवीज में जो कुछ भी होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता, लेकिन अगर किसी एक्टर ने इस पूरे के पूरे आइडिया को ही क्वेश्चन किया है तो वो है टॉम क्रूज, जिनकी नई मूवी आने से पहले ही उनके उसमें खतरनाक स्टंट की चर्चाएं पहले होने लगती हैं। एंड टुडे एज बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट टॉम क्रूज फैन, हमारी आज की वीडियो होने वाली है टॉम क्रूज के करियर के टॉप 10 सबसे डेंजरस स्टंट्स के बारे में, जो अगर कहीं से भी खराब हुए होते तो ये एक्चुअली टॉम क्रूज के लिए जानलेवा साबित हुए होते। वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको पता चलेगा टॉम क्रूज की जिंदगी के सबसे खतरनाक स्टंट के बारे में। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऊपर से हो सकता है कि ये स्टंट आपको जानलेवा या जोखिम भरा हुआ ना लगता हो, लेकिन यकीन मानिए ये था बहुत खतरनाक। सन 2000 की मिशन इम्पॉसिबल 2 मूवी के क्लाइमेक्स के दौरान ईथन हंट और शॉन एम्ब्रोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं, लेकिन इसी दौरान एक सीन आता है जहां पर शॉन एम्ब्रोस अपना चाकू ईथन हंट की आंखों के जस्ट ऊपर रखता है। रियल लाइफ में शॉट को अचीव करने के लिए यहाँ पर टॉम क्रूज ने सजेस्ट किया था कि उस चाकू को एक्चुअली एक थ्रेड की मदद से उनकी आंखों पर परफेक्ट टाइमिंग के साथ ड्रॉप किया जाए। एंड ऑफ कोर्स मूवी के लिए बिल्कुल ऐसा ही किया गया। लेकिन सोच के देखिए, अगर चीजें थोड़ी भी टाइमिंग में ऑफ होती तो यहाँ पर टॉम क्रूज शायद आई पैच के साथ दिखते और पॉसिबली उनका मूवी करियर भी खत्म हो जाता। अब भले ही 2017 की मम्मी फ्रेंचाइजी की रीबूट क्रिटिकल और फाइनेंशियल डिजास्टर साबित हुई थी, लेकिन इस मूवी का एक सीन था जो बहुत ही आइकॉनिक था। एंड ऑफ कोर्स वो था टॉम क्रूज का जीरो ग्रेविटी वाला सीन, जिसे ऑफ कोर्स इस मूवी के लिए इनिशियली सजेस्ट किया गया था किसी साउंड स्टेजेस पर शूट किया जाए, लेकिन यहाँ पर टॉम क्रूज ठहरे टॉम क्रूज, जिसके कारण इस प्लान को कैंसिल करके इसे जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में शूट कराने का फैसला किया गया। अब ऑफ कोर्स इसके लिए प्रोडक्शन स्पेस में तो नहीं गई, लेकिन हाँ यहाँ पर नासा के स्पेशल जीरो जी वाले प्लेन का इस्तेमाल किया गया, जिसके थ्रू नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करवाती है, जो एक्चुअली 25,000 फुट ऊपर जाने के बाद 20 सेकंड तक फ्री फॉल करती है, जो एक्चुअली एक्सपीरियंस करवाता है जीरो ग्रेविटी का। ऑफ कोर्स मूवी का सीक्वेंस एक ही टेक में नहीं किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोडक्शन को इस प्लेन का इस्तेमाल 4 बार करना पड़ा था और तकरीबन 64 टेक्स लिए गए थे। टॉम क्रूज स्टारिंग एज ऑफ टुमारो एक बहुत ही बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी थी, जिसका एक्चुअली कॉन्सेप्ट अपने आप में बेहतरीन तो था ही, लेकिन वहीं पर बहुत ही औसम थे इसके एक्सोस्केलेटन वाले सूट, जिसे कि अपेरेंटली मूवी के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन के साथ भी दिखाया जा सकता था। लेकिन जैसा कि टॉम क्रूज ठहरे एक प्रोफेशनल, यहाँ पर एक्चुअली इस मूवी के लिए प्रैक्टिकल सूट्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका एवरेज वजन 40 से 60 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था। और इन एल्युमिनियम के बनाए हुए सूट्स को पहनकर चलने के लिए यहाँ पर एक सस्पेंशन केबल का इस्तेमाल किया जाता था। फिर भी इसे पहनना बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग हुआ करता था, जिसे एक्चुअली टॉम क्रूज दिन के 6-6 घंटे तक पहनते थे और स्टंट्स परफॉर्म करते थे। और इनिशियली इन सूट्स को पहनने और उतारने में तकरीबन आधे घंटे तक का वक्त लगा करता था। अब चलिए मामले को थोड़ा और एक्सट्रीम करते हैं और आपको यहाँ पर टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल 4 यानी घोष प्रोटोकॉल का वो कलेजा मुंह में आ जाने वाला स्टंट तो याद ही होगा, जिसमें ईथन हंट एक्चुअली बुर्ज खलीफा को क्लाइंब करता है। एंड यस, यहाँ पर भी उन्होंने एक्चुअली रियल लाइफ में इसे परफॉर्म किया था, और जहाँ पर लोगों की आधी जान 2782 फीट से नीचे देखने में ही चली जाती है, यहाँ पर टॉम क्रूज ने हार्नेस और केबल्स की मदद से इसे रियल लाइफ में परफॉर्म किया था। ये स्टंट इतना ज्यादा डरावना था कि कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने इस मूवी को इंश्योर और कवर करने से मना कर दिया था, जिसके कारण इवेंचुअली यहाँ पर टॉम क्रूज की पर्सनल कंपनी ने ही इस मूवी की जिम्मेदारी उठाई थी। खैर, उन्हें ऊंचाई पर हार्नेस के थ्रू चढ़ने का अंदाजा मिशन इम्पॉसिबल 2 से ही है, जहाँ पर एक्चुअली उन्होंने अमेरिका के यूटा में कुछ इसी तरह से 2000 फीट की ऊंचाई पर रॉक क्लाइंबिंग की थी। खैर, ये बात तो हम समझ गए कि ऊंचाई टॉम क्रूज के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक प्लेन में खुद को बांधकर उड़ना और वहां पर जाकर एक्ट करना, ये तो एक लेवल ऊपर है। जहां पर ये बिहाइंड द सीन कहानी है मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन की, जिसके एक्चुअली ओपनिंग सीक्वेंस के लिए यहाँ पर टॉम क्रूज ने एयरबस A400M प्लेन पर खुद को बंधवाया था, जो 1000 फीट की ऊंचाई पर 100 नॉट्स की स्पीड पर थी, जो कि लगभग 185 किलोमीटर पर आवर है। और इस स्टंट परफॉर्मेंस और एक्टिंग परफॉर्मेंस के चक्कर में उनकी आंखें न बाहर आ जाएं, इसके कारण उन्हें एक स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी पहनाए गए थे। और इन सारे के सारे सीक्वेंस में पूरे के पूरे डायलॉग को परफॉर्म करने में इस सीक्वेंस के लिए 8 टेक लिए गए थे। अब इसी रोग नेशन मूवी के अंदर एक और बहुत ही बेहतरीन सीन है ईथन हंट का पानी के अंदर जाने का।
लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये भी रियल लाइफ में फिल्माया गया है। और यहाँ पर एक्चुअली इस सीन के लिए टॉम क्रूज ने एक्चुअली अपनी 6 मिनट तक सांसों को रोका था, जहाँ पर एक एवरेज इंसान लगभग 30 सेकंड या उससे कुछ ज्यादा ही अपनी सांस को रोक पाता है। और इसे प्रैक्टिस करने पर तकरीबन 12 मिनट तक भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर भी एक कम समय में इस मूवी के लिए इतनी बड़ी तैयारी करना काबिले तारीफ है। वहीं पर अगर बात की जाए फॉलआउट मूवी की, तो यहाँ पर तो ये टॉम क्रूज के कारनामों से भरी हुई है। एग्जाम्पल के रूप में फॉलआउट का वो हीरो जंप वाला सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। जैसा कि मूवी में बताया गया था, इस सीक्वेंस को एक्चुअली 25,000 फुट से ही यहाँ पर टॉम क्रूज ने एक्चुअली जंप लगाया है, वो भी एक नहीं 106 बार उसी स्पेसिफिक टाइम पर। वहीं पर उनके को स्टार हेनरी कैविल ने इस स्टंट को नहीं किया और उनकी जगह पर उनके स्टंट डबल ने सीक्वेंस को किया था। अगर आपको लगता है कि पैराशूट पहनकर कूदना कौन सी बहुत बड़ी बात हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि पैराशूट पहनकर कूदने की एक आइडियल हाइट 15 से 10,000 फुट ही होनी चाहिए और लगभग 25,000 फुट पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। यही रीजन है कि यहाँ पर हीलो जंप के लिए इस स्पेशल सूट को टॉम क्रूज पहने हुए हमें नजर आ रहे हैं। आगे इसी मूवी के अंदर एक्चुअली हमें टॉम क्रूज हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। और अगर आप यहाँ पर एक टॉम क्रूज फैन है तो आपको इस बात से हैरानी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि टॉम क्रूज ने इस मूवी के लिए ही एक्चुअली हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखा था, जहाँ पर न ही वो इस सीक्वेंस के अंदर इस हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी की मदद से मिनिमम हार्नेस के साथ चढ़े थे, लेकिन उन्होंने इस पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को हाई एल्टीट्यूड्स पर उड़ाया भी था। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टॉम क्रूज के पास एक्चुअली प्लेन्स को उड़ाने का लाइसेंस भी है। और भैया जब बात प्लेन्स को उड़ाने की आ रही है तो टॉप गन मैवरिक की बात कैसे नहीं होगी। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए आपको जी फोर्स को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। और प्लेन के अंदर हाई प्रेशर के दौरान जब आपका सर का खून आपके लोअर बॉडी में ट्रेवल करने लगे तो वहाँ पर इंसान बेहोश भी हो सकता है। ऐसे में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए एयरफोर्स पायलट स्पेशल जी फोर्स को झेलने की ट्रेनिंग लेते हैं, जहाँ पर वैसे तो इस मूवी के अंदर परफॉर्म करने के लिए सारे के सारे कास्ट और क्रू को इस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ा था, लेकिन इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी टॉम क्रूज ने संभाली थी और उन्होंने खुद भी 62 इयर्स की उम्र में जी फोर्स को झेलने वाली कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग ली थी। अच्छी बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर सारे के सारे जेट्स को प्रोफेशनल संभाल रहे थे, वरना इस काम की भी जिम्मेदारी टॉम क्रूज ही उठा लेते। वहीं पर अगर बात करें टॉम क्रूज के लाइफ के सबसे बड़े जंप की, तो वो हमें देखने को मिलेगा आने वाले मिशन इम्पॉसिबल 7 डेड रेकनिंग पार्ट 1 के अंदर, जहां पर उन्होंने नॉर्वे की एक बहुत ही गहरे खाई से मोटरसाइकिल जंप किया है, जिसके बाद पैराशूट खोलकर उन्हें स्काई डाइविंग भी करनी पड़ी है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को ठीक से करने के लिए यहाँ पर टॉम क्रूज ने जबरदस्त मेहनत की थी, जहाँ पर उन्होंने लगभग दिन के 30 बार प्लेन से जंप करके पैराशूट की ट्रेनिंग ली थी और यहाँ पर ऑन द टोटल टॉम क्रूज ने 500 जंप्स किए थे। साथ ही साथ मोटर बाइक की प्रैक्टिस के दौरान उन्होंने लगभग 13,000 मोटोक्रॉस जंप्स किए थे और एक बेहतरीन सिमुलेशन और प्रैक्टिस के बाद उन्होंने इस स्टंट को परफॉर्म किया। तो गाइस, ये थे मेरे हिसाब से टॉम क्रूज के करियर के सबसे खतरनाक स्टंट्स। एंड ऑफ कोर्स हम सब ये बात जानते हैं कि टॉम क्रूज अपने स्टंट्स का बेंचमार्क हमेशा ऊपर करते ही रहते हैं, तो शायद हो सकता है कि जल्दी ही हमें इन फ्यूचर इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़े। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इसके अलावा आपके हिसाब से और कौन कौन से टॉम क्रूज के स्टंट्स थे जिन्हें इस लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।